दिन आज हम अलंकार जो हमने पाठ पढ़ा था उसका अभ्यास कार्य करते हैं। अलंकार से आप क्या समझते हैं? अलंकार आपका सार संक्षेप में देख लेते हैं। काव्य में सौंदर्य की वृद्धि जिसके माध्यम से होती है उसे अलंकार कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि काव्य में जो चार चांद लगाने वाले उपादान होते हैं वो आपके अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये आपका ख प्रश्न का उत्तर है। अब है ग प्रश्न, शब्दालंकार के कितने भेद हैं तथा उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसमें आपको इन तीनों की परिभाषा देनी है और तीनों के ही एग्जाम्पल देने हैं। पेज नंबर 188 पर है आपका अनुप्रास, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। फिर है यमक अलंकार की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। श्लेष अलंकार की परिभाषा, उसका एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्दालंकार के 3 जो भेद हैं उनके आपको परिभाषा और उदाहरण देने हैं। फिर अर्थालंकार को परिभाषित करते हुए उसके भेद बताइए। अर्थालंकार यानी जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता अथवा सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार को परिभाषित करते हुए उसके भेद बताइए। ये है यहाँ पर अर्थालंकार यानी जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता और सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार 7 प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है, तो इसमें आपको इनके भेद बताए गए हैं। वैसे आपको इनकी परिभाषा और उदाहरण भी आना चाहिए। ये जितनी हैं आपके सेकेंड एक्सरसाइज उसमें सब की आपको परिभाषा लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। फिर है नीचे दिए गए उदाहरण जो हैं उनके सामने आपको बताना है कि वो कौन सा अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर चवर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कनक कनकती सोगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर कनक के 2 अर्थ हैं, है ना, 2 शब्द दिए हैं और उनके अलग अलग अर्थ हैं तो इसलिए क्या है यहाँ पर यमक अलंकार। पानी केरा बुलबुला अस मानुस की जात, यानी यहाँ पर कंपेयर किया गया, समानता दिखाई गई है, ठीक है, तो वो क्या हो गया यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। नाहर नाही ठोकाना हो, गोरैया परे ससुराल घर जाना हो, तो यहाँ पर क्या है आपका अन्योक्ति अलंकार है जिसमें किसी और उक्ति के द्वारा बात को कहना। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में उदाहरण दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से उसको छांटना होगा और अलंकार का नाम बताना होगा, ठीक है। निम्नलिखित अलंकारों के उदाहरण आपको देने हैं, सिर्फ यहाँ पर उदाहरण आपको लिखने हैं। उपमा और रूपक अलंकार में अंतर बताइए। उपमा और रूपक अलंकार में आपको अंतर बताना है, यानी 2 वस्तुओं 2 व्यक्तियों की समानता की जाए, है ना, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है जिसमें वाचक शब्द होते हैं सा सी, तो ये उपमा अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में जहाँ पर उपमेय और उपमान को भेद रहित एक रूप मान लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण देना है, दोनों अलंकार का कंपेयर अंतर करते हुए बताइए, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपका अलंकार पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा है कि आपको समझ आ गया हो। धन्यवाद।